जो है मैट्रिक्स स्पेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर उस फंक्शन का जो रेंज होगा वो आपका x होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमने कोई xt जो है मैट्रिक्स स्पेस ले लिया है और इसमें हमें सीक्वेंस को डिफाइन करना है। सो व्हाट इज सीक्वेंस, इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, an। ठीक है, सो an मतलब a1 a2 a3 एंड सो ऑन। तो ये an है क्या, दिस an इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू, तो यहाँ पर आपकी जो रेंज है वो क्या है, ये x है जो कि मैट्रिक्स स्पेस बना रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे f क्या है, f इज एक्चुअली an यानी कि f ऑफ n। ठीक है, सो f1 आपका होगा a1, f2 होगा आपका a2 एंड सो ऑन। ठीक है, a sequence an in xt is a function of n into x where n is set of natural number, that is f is from n to x, be a function such that f of n is equal to an for all n belongs to n। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे इस an को कहते हैं सीक्वेंस इन xt whose nth term is an। ठीक है, अगर x आपका r हुआ then it is called real valued sequence and set of all distinct terms of an is called as range of sequence। तो पूरा वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ फर्क क्या है कि आप यहाँ पे जो इसका कोडोमेन है वो कौन है, आपका x, जो कि क्या बना रहा है, मैट्रिक्स स्पेस बना रहा है। जब बात आती है सीक्वेंस की तो उसकी कन्वर्जेंस की भी बात आती है। ठीक है, तो हम कन्वर्जेंस नॉर्मली क्या कहते हैं कि देखिए अगर कोई सीक्वेंस जो है an किसी पॉइंट को a को कन्वर्ज करता है तो इसका क्या मतलब होता है, कुछ डेफिनेशन होती है कि जैसे हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी करें तो ये जो पूरी सीक्वेंस है, सीक्वेंस के जो लार्जर वैल्यूज फॉर n है, वो जो टर्म्स हैं वो a को कन्वर्ज करें। ठीक है, सो मैट्रिक्स स्पेस के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है इसका, देखिए मान लीजिए आपका ये पूरा x है। ठीक है, तो इस x के अंदर ये हैं सीक्वेंस की टर्म्स a1 a2 a3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये आपका है a1, मान लीजिए इधर है a2 a3 a4 एंड सो ऑन। तो हम मैट्रिक्स स्पेस के अंदर कब कहते हैं कि ये जो an सीक्वेंस है ये a को कन्वर्ज करती है, इसके लिए एक ओपन स्फीयर और एक नेचुरल नंबर ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एक नेचुरल नंबर ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, मान लीजिए m है वो। ठीक है, कि इसके बाद m के पास जितने भी यहाँ पे टर्म्स आएंगी, यानी क्या, am फिर am+1 एंड सो ऑन, मतलब इस m के बाद फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, इस m के आगे जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे उसके लिए ये जो टर्म्स हैं ये सारी की सारी इस ओपन स्फीयर के अंदर कंटेन करेंगी। ठीक है, यानी कि इसी के अंदर आपका am आएगा, am+1 आएगा। ठीक है, ये ऐसा ओपन स्फीयर होगा जिसका सेंटर होगा a। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो आपका सीक्वेंस है ये a को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ, कन्वर्जेंस इन मैट्रिक्स स्पेस में सीक्वेंस का क्या कॉन्सेप्ट है कि कोई सीक्वेंस किसी पॉइंट को कब कन्वर्ज करती है, अगर ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करे और एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करे कि उसके बाद की सारी टर्म्स जो है उस ओपन स्फीयर के अंदर कंटेन्ड हो जिसका सेंटर वो पॉइंट है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है उस सेंटर को, उस a को कन्वर्ज करती है। ठीक है, या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि उस an और उस a के बीच में का जो डिस्टेंस है वो कम कम होता जाता है। डिस्टेंस बिटवीन an एंड a टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे आप n को बढ़ाते जाएंगे डिस्टेंस बिटवीन an और a क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन an एंड a टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसकी हम फॉर्मल डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि अ सीक्वेंस an in xt इज सेड टू कन्वर्ज एट पॉइंट a बिलोंग्स टू x। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने जो कन्वर्जेंस की बात की है कि ये सीक्वेंस a को कन्वर्ज करती है, तो ये जो a है ये इसी सेट का है, इसी x का है, हम किसी बाहर की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये इस a को कन्वर्ज करती है इफ़ डिस्टेंस बिटवीन an एंड a टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। या फिर हम ये कह सकते हैं
कि फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट डिस्टेंस बिटवीन ए एन एंड ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। यानी क्या कि एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा एप्सिलॉन के लिए कि उस नेचुरल नंबर के बाद, उस एन नॉट के बाद जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसके लिए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए क्या होगा, बहुत छोटा होगा, जहाँ पे एप्सिलॉन बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए क्या होगा, बहुत कम होगा, यानी कि ए जो है वो ए को टेंड करेगा। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो जो कि हमने ओपन स्फीयर की बात की है कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट a natural number n naught such that an belongs to open sphere s जिसका सेंटर a है और रेडियस एप्सिलॉन है। देखिए इसी को हमने जो है ओपन स्फीयर के रूप में लिखा है। सो डिस्टेंस बिटवीन a एंड a इज लेस देन एप्सिलॉन। इसमें आप जो है a को सेंटर पकड़िए और एप्सिलॉन को आप रेडियस पकड़िए, तो यहाँ से एक ओपन स्फीयर बनता है जिसका सेंटर a है, रेडियस एप्सिलॉन है। ठीक है, तो जैसे कि इस केस में इसका सेंटर ए था, मान लीजिए ये जो रेडियस है इसकी क्या है, एप्सिलॉन है। तो इस नेचुरल नंबर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, इसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे ए एन किस में बिलोंग करेंगे, इस ओपन स्फीयर में बिलोंग करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए हमने जो है एक्स ले लिया है आर और उसके अंदर एक सीक्वेंस ले लिया 1/2 टू द पावर एन। ठीक है, तो हम जो है जानते हैं कि 1/2 टू द पावर एन टेंड्स टू 0। ठीक है, क्योंकि ये है 1/2 और इसका पावर n, तो 1/2 जो है 1 से छोटा है। -1 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं उनका पावर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करो तो वो 0 की तरफ टेंड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है, लेकिन हमें इसको शो करना है बाय यूजिंग मेट्रिक डी। ठीक है, तो मुझे ये दिखाना है कि एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टेंड्स टू 0, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक एप्सिलॉन के लिए ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन ए एन एंड 0 इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन ए एन की जगह मैं क्या लिखूँ, 1/2n माइनस 0। ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है इफ 1/2 टू द पावर n इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढना है कि ऐसा नेचुरल नंबर पॉसिबल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो 1/2 टू द पावर n इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इंप्लाइज 2 टू द पावर n इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। दोनों तरफ मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। ये सारा चीज़ हम कैलकुलस के अंदर कर चुके हैं। ठीक है, सो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। सो n log 2 इज ग्रेटर देन log 1/एप्सिलॉन। ठीक है, सो n इज ग्रेटर देन log 1/एप्सिलॉन डिवाइड बाय log 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका बेस। सो ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हम क्या नाम देंगे, n नॉट, जैसे इस केस में दिया है, या फिर हम m देते हैं। सो हाँ, ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके बाद ये a n किसको टेंड करता है, 0 को टेंड करता है। या फिर a n और 0 के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन a n एंड 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, वेयर n नॉट इज इक्वल टू log 1/एप्सिलॉन टू द बेस 2। ठीक है, सो ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और एक थियोरम भी है, बहुत सिंपल सा थियोरम है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है कि मेट्रिक स्पेस के अंदर अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट यूनिक होगा। ठीक है, सो देखिए अगर कोई सीक्वेंस है, मान लीजिए आपका है A1 A2 A3, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो सीक्वेंस है ये दो लिमिट को अप्रोच करे, यानी कि एक A को यानी कि एक B को। ठीक है, तो इसको जो है मेट्रिक स्पेस के अंदर कैसे देखें, हमने इसको कैलकुलस के अंदर अलग तरीके से देखा है। ठीक है, वहाँ पे हमने बाय डेफिनेशन लगाते थे, लेकिन यहाँ पर भी हम डेफिनेशन लगाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा यहाँ पे ओपन स्फीयर का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, एक बार इसको समझ लेते हैं, सॉल्व तो एकदम आसान ही है। सो मान लीजिए दो लिमिट हैं इसकी A और B, तो अगर मैं इस पर थोड़ा सा ये वाली डेफिनेशन लगाऊं ओपन स्फीयर की, तो अगर ये दो लिमिट को अप्रोच करता है तो इसका मतलब ये है कि एक ओपन स्फीयर इधर है और एक ओपन स्फीयर इधर है जिसको ये लिमिट अप्रोच करती है। क्या ऐसा पॉसिबल है?
ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नेचुरल नंबर के बाद, एक फिक्स्ड नेचुरल नंबर एन नॉट के बाद ए एन जो है या तो ए ही को अप्रोच करेगा, यानी कि इसकी जो सीक्वेंस है वो ए को अप्रोच करेगी, यानी कि ए उसका क्लस्टर पॉइंट होगा, या तो ये ए एन जो है एक फिक्स्ड नेचुरल नंबर एन नॉट के बाद बी को ही करेगी। ठीक है, यानी कि इस बी के आजू बाजू बाकी सारी टर्म्स होंगी। मान लीजिए A100, A101, A102 ये सारी इसी के इर्द गिर्द होंगी। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कुछ सीक्वेंस यहाँ पर अप्रोच कर रही होंगी या फिर कुछ यहाँ पे कर रही होंगी। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो उसकी यूनिक लिमिट होगी। ठीक है, इसको देखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि मान लीजिए हम मान लेते हैं कि ये दो लिमिट को अप्रोच कर रहा है ए और बी, यानी कि यहाँ पे दो ओपन स्फीयर हैं। ठीक है, सो एक ओपन स्फीयर वो है जिसका सेंटर है ए, यानी कि इसको मैं नाम देती हूँ एस, जिसका सेंटर है ए, और रेडियस मान लीजिए आर है। दूसरा ओपन स्फीयर वो है जिसका सेंटर है बी और जिसका रेडियस है आर। हमें ये दिखाना होगा कि नहीं, ये एक ही ओपन स्फीयर है, ये ए और बी सेम चीज़ है, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि ये जो ए और बी है ये डिस्टिंक्ट है, दूर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन 0 है। अब मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए ये है डेल्टा। ठीक है, अब इस ओपन स्फीयर का मैंने रेडियस लिया है आर, मैं इस आर को मान लेती हूँ डेल्टा बाई 2। इसका भी जो रेडियस है ये भी मान लेते हैं हम डेल्टा बाई 2, इसका जो रेडियस है ये भी हम मान लेते हैं डेल्टा बाई 2। ठीक है, सो आर यहाँ पे जो है डेल्टा बाई 2 ले लिया। ठीक है, अब क्योंकि एक मैं पॉइंट लेती हूँ मैं जेड, मैं इस पॉइंट को इस तरह से लेती हूँ कि मान लीजिए कि वो इस ओपन स्फीयर में भी है और इस ओपन स्फीयर में भी है, यानी कि z बिलोंग्स टू एस ए आर इंटरसेक्शन एस बी आर। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा सकते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड बी। सो ये z हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है जो इन दोनों ओपन स्फीयर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस z और a का जो डिस्टेंस है वो लेस देन r है। ठीक है, इस z और b का जो डिस्टेंस है वो भी लेस देन r है, क्योंकि इन दोनों की रेडियस कितनी ली है? r ली है, जो कि डेल्टा बाई 2 है। सो दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन, इसका डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा r से छोटा होगा, क्योंकि ये z जो है इस ओपन स्फीयर में जा रहा है। उसी तरह से ये जो z है ये b वाले ओपन स्फीयर में जा रहा है, तो इसका डिस्टेंस भी क्या होगा? लेस देन r होगा। ठीक है, लेकिन r हमने क्या लिया था? डेल्टा बाई 2 ले सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा बाई 2 प्लस डेल्टा बाई 2 विच इज इक्वल टू डेल्टा। तो आप यहाँ से देख रहे हो स्ट्रिक्टली लेस आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b क्या आ रहा है? स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा आ रहा है, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है। हम क्या लेके चले थे कि डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू डेल्टा, ये एकदम स्ट्रिक्टली लेस देन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने जो कंसिडर किया है कि a और b का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन 0 है, ये गलत है।